नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में कॉमन सी बात हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेडेक की और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि सिरदर्द होने के कारण क्या होते हैं? ऐसा है, आयुर्वेद में सिर दर्द का अलग कहीं वर्णन नहीं है। शिरोरोग में सिर दर्द का वर्णन आता है। वैसे सिर दर्द अनेक रोगों में लक्षण रूप में मिलता है। शिरोरोग के अंदर जो सिर दर्द का लक्षण मिलते हैं उसमें 3 प्रकार के सिर दर्द बताए हैं। एक अनंतवात, एक अर्धावेदक और तीसरा है जो सूर्यावर्तक। अर्धावेदक वो है जो कि हमारे सर में आधा सर में दर्द होता है, कहीं बाईं तरफ या दाईं तरफ, और जो सूर्यावर्तक है वो जब सूर्य उठता है उस समय दर्द शुरू होता है और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है 12-1 बजे तक सर का दर्द बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद में शाम को जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे दर्द भी हमारा कम होता चला जाता है। अनंतवात तीसरा सर दर्द है जो कि हम आजकल के माइग्रेन में भी ले सकते हैं। इसमें हमारे सर में इस प्रकार की पीड़ा होती है जैसे कि कोई हथौड़े से मार रहा है। ऐसा लगता है जैसे सर में इतना दर्द है कि हम उसको दीवार में अपना सर मारें तो हमें कुछ आराम मिले, लेकिन उससे दर्द मिटता नहीं है। तो ये एक प्रकार का अनंतवात जो हमारा माइग्रेन है उसके अंतर्गत आता है। इसमें एक दर्द और है जो कि हमारे कनपट्टी में जो है वहाँ से दर्द उठता है और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कभी बाईं कनपट्टी पे या कभी दाईं कनपट्टी पे ये दर्द होता है। तो इस प्रकार से सर के दर्द के जो वर्णन आयुर्वेद में है वो केवल 3 रूप में हमें मिलते हैं। बाकी जो आधुनिक रूप में हमारे वो लक्षण रूप में सर का दर्द होता है। जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो भी सर में दर्द होगा, किसी को भूख लग रही है तो भी सर में दर्द होगा। वास्तव में सर का दर्द वात प्रकोप की वजह से होता है। वो वायु का प्रकोप किसी भी कारण से हो सकता है। हमारे भूखे रहने से, हमें ज़्यादा व्यायाम करने से, परिश्रम करने से, हमारे ज़्यादा जागने से, रात्रि में हमें अधिक काम करने से, इन सब कारणों से सर का दर्द हो सकता है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कुछ लोगों के कंपैरिजन में बाकी लोगों को सिर दर्द ज़्यादा होता है या दे मोर प्रोन टू हेडेक्स, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि उनको जो सर दर्द होता है उसका कारण क्या है। अगर वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा उनका टेंशन है, घर का है, बाहर का है, काम का है, किसी भी प्रकार का अगर उनके दिमाग में सोच विचार अधिक हैं तो उससे जो सर दर्द होता है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि उन्हें विश्राम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उन्हों को सर पे किसी भी तेल की मालिश करनी चाहिए। विशेष करके कुछ ऐसे तेल हैं जो कि थोड़े ठंडे होते हैं, जैसे दूधी का तेल है जिसको हम घिया बोलते हैं, तो उससे सर की मालिश करनी चाहिए। आजकल एक फैशन चल गया है कि लोग सर पर तेल नहीं लगाते क्योंकि हम शैम्पू साबुन इसका यूज़ तो करते हैं, उससे रुक्षता बढ़ जाती है और उस रुक्षता के बढ़ने से हमारे सर में जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं, उस सेलों में वायु का प्रकोप हो जाता है। तो वो वायु के प्रकोप के कारण से वहाँ पर वो एक प्रकार से उन सेलों में एक गति जो होनी चाहिए वो नहीं होती और उसकी वजह से सर का दर्द बना रहता है। तो मैं ऐसी आपको सलाह दूंगा कि आप अगर सर में तेल लगाएं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि लोगों को 50 to 60% सर के दर्द नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधियां हैं जिसके द्वारा या जिसके सेवन से सिर दर्द से निजात पाया जा सकता है? ऐसा है कि सर के दर्द में दवाइयाँ तो बहुत हैं जो कि सामान्य रूप से हमारे जो सर में दर्द है वो वायु का कारण है। तो हमें वायु को शांत करने के लिए हमें कोई भी स्निग्ध औषधि का भी सेवन किया जा सकता है। जैसे अनेक प्रकार के घी हैं, ब्राह्मी घृत है, या अगर कुछ भी नहीं है तो जो हम देसी घी की जलेबी होती है उस देसी घी की जलेबी का दूध में मिला करके यदि सेवन करें
तो अनेक प्रकार के सर के दर्द दूर हो सकते हैं। तो दवाइयों के अंदर अगर आप जाएंगे तो श्रेष्ठशूल वज्र रस है, गोदंती मिश्रण है, वो सर के दर्द में काम करता है। अनेक ऐसी दवाइयां हैं जो कि सर के दर्द में काम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सर के दर्द का कारण क्या है। आयुर्वेद सर के दर्द का कोई इलाज नहीं करता, पेन किलर आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ उसका कारण है। अगर जिस कारण से वो व्याधि, वो सर का दर्द हो रहा है, हमें उसकी चिकित्सा करने से उसको आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि ज़्यादातर व्यायाम के द्वारा बाकी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, तो क्या सिर दर्द को भी दूर किया जा सकता है व्यायाम के द्वारा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों में यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो क्रियाशीलता उसमें आ जाएगी और उसमें एक स्टिफनेस पैदा होती है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, जो तंतु हैं, उनको भी एक काम चाहिए। हम बहुत अधिक काम लेंगे किसी से तो वो भी थक जाएंगी, जब वो थक जाएंगी उसके अंदर एक व्याधि पैदा होगी। तो इसी प्रकार से हमारे सर में हम ज़्यादा टीवी पे वर्क कर रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा किसी के सामने कोई काम कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे सर की जो तंतु हैं उनमें एक्जर्शन हो जाती है, अधिक कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे सर में दर्द उत्पन्न होगा। तो उसके लिए हमें व्यायाम ऐसे करने चाहिए जो कि हमारे इन सारे तंतुओं को शांत करें, उनको आराम दें और उसके साथ में उनमें एक प्रकार की जो शक्ति है, जो चेतना है, जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, वो अगर उसको ज़्यादा मिलेगी तो उससे उनको ताकत मिलेगी। इसलिए हम यदि प्राणायाम प्रातःकाल उठ करके, जिनको ऐसा सर में दर्द हमेशा रहता है, वो सुबह उठ करके प्राणायाम करें। अपने नासिका द्वारा किसी एक बाग में बैठ करके उससे श्वास लें और उसी से छोड़ें, फिर दूसरी नासिका द्वारा श्वास लें, श्वास छोड़ें। इसके अंदर हमारी नासिका के साथ में जो हम वायु का सेवन करते हैं उसमें हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, एक ईड़ा, एक पिंगला और एक बीच में सुषुम्ना। जो ईड़ा और पिंगला हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के दोनों साइड पर हैं। एक शीत नाड़ी कहलाती है, एक उष्ण नाड़ी कहलाती है। तो ये शीत नाड़ी और उष्ण नाड़ी हमारे जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं उसमें भी इसका बड़ा रोल है। तो हम यदि ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो बाईं तरफ की नाड़ी है, तो हम अगर इस नाड़ी से इस नासिका द्वारा श्वास प्रश्वास लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तो ये ईड़ा नाड़ी जो शीत नाड़ी है उसका कार्य होगा और उससे हमें ईड़ा नाड़ी के अंदर एक प्रकार की गति पैदा होगी और उससे वो नाड़ी कार्यशील होगी। इसी प्रकार से हम बाईं अंगूठे से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, ऐसे। तो इस प्रकार से ये पिंगला नाड़ी हमारी उत्तेजित होगी और वो हमारे शरीर के जो गर्म नाड़ियां हैं उनको ठीक प्रकार से करेगी। और इस प्रकार से हम दोनों ही नासिका द्वारा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, इस प्रकार से। ये श्वास प्रश्वास हम 5 मिनट से 10 मिनट तक यदि करेंगे तो इससे हमारे शरीर में प्राणवायु अधिक मात्रा में जाएगी और वो प्राणवायु सीधी नासिका द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाएगी। तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो नाड़ियां हैं, उसके जो तंतु हैं, वो तंतुओं को एक प्राण वायु मिलेगी, एक ऑक्सीजन मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी और उससे जो उसमें एक प्रकार से लथार्जिक बना, जो उसमें कमी आई है, जो उसके अंदर एक शिथिलता आई है, वो दूर होकर के और वो नाड़ियाँ ठीक होंगी। और इस प्रकार का व्यायाम यदि हम करें तो उससे सर का दर्द बहुत आराम मिलेगा। ये सामान्य इसका वो है। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आपने हमें सर दर्द के विषय पर जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है